दोस्तों, बैंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थानों में से एक है, जो हमारी आर्थिक सुरक्षा और स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपनी कमाई को बैंकों में जमा करते हैं, उनसे लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों बैंक सारी सच्चाई पैसे के बारे में हमें नहीं बताती? क्या हमें पूरी तरह से भरोसा है कि हमारे पैसे सुरक्षित हैं और हमें सही जानकारी मिल रही है? तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही पैसों के बारे में 5 सच्चाई बताएंगे जो बैंक नहीं चाहती कि आप जाने। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नंबर 5 पर है हाई फीस एंड हिडन चार्जेस। दोस्तों, बैंक अपनी सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाती हैं, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, ओवरड्राफ्ट चार्जेस आदि। कई बार ये चार्जेस छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़ी राशि में बदल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि बैंक ने इस तरह से आपके अकाउंट से कितने पैसे काट लिए। क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शन होने की वजह से हम अक्सर ऐसे छोटे छोटे अमाउंट को इग्नोर कर देते हैं और बैंक हमें कभी भी इस बारे में साफ साफ जानकारी नहीं देती। कुछ बैंक आपके खाते को चालू रखने के लिए मंथली चार्जेस वसूलते हैं। साथ ही यदि आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपसे एटीएम शुल्क वसूला जा सकता है। यदि आपके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और आप अतिरिक्त धनराशि निकालते हैं तो आपसे ओवरड्राफ्ट शुल्क वसूला जा सकता है। इसके साथ ही कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के चार्जेस भी लेती है। नंबर 4 पर नाम आता है गैर लाभकारी निवेश उत्पाद, यानी कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का। दोस्तों, गैर लाभकारी निवेश उत्पाद वे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जो वेल्थ की ग्रोथ के लिए तो इन्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को कोई सीधा लाभ नहीं प्रदान करते हैं। सरकारी बॉन्ड्स भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टर सरकार को पूंजी उपलब्ध कराता है और इसके बदले में नियमित ब्याज या निर्धारित अवधि के बाद धन की वापसी प्राप्त करता है। लेकिन बैंक इसे छुपाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकती है, जैसे कि वे अपने कस्टमर्स को धन लेने के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है जो उन्हें अधिक लाभप्रद लगते हैं। इसके अलावा वे कई बार गैर लाभकारी निवेशों के बारे में ग्राहकों को सही जानकारी नहीं देते हैं, जिससे उनके ग्राहक अनजान रहते हैं कि कैसे उनका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली फंड स्कीम्स भी गैर लाभकारी निवेश उत्पाद होती है, जिनमें इन्वेस्टर्स निर्धारित पीरियड के लिए रेगुलर या एक बार इन्वेस्ट करता है और बैंक उसे रेगुलर फंक्शन में इन्वेस्ट या लाभ प्रदान करता है। लेकिन बैंक को इससे कितना फायदा होता है, इसकी डिटेल्स वो कभी भी अपने कस्टमर्स के साथ शेयर नहीं करते। नंबर 3 पर है ब्याज दरों में असमानता, यानी कि डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। जी हाँ दोस्तों, सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट आमतौर पर बहुत कम होते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो आपको भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट में असमानता बैंक विभिन्न कारणों से छुपा सकता है। पहला, बैंक अपनी पॉलिसीज और कस्टमर्स को चालाकी से संतुष्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट में असमानता को निर्धारित कर सकता है। दूसरा, वेरियस फाइनेंशियल मेजर्स के माध्यम से बैंक अपने मुनाफे को बढ़ा सकता है। इससे बैंक को बैलेंस्ड बैलेंस शीट प्राप्त होती है और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार होता है। हालांकि इस प्रकार की असमानता से अकाउंट होल्डरों को बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। उन्हें अधिक इंटरेस्ट के लिए भुगतान करना पड़ सकता है, जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा ये असमानता इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे वे लोग अधिक आसानी से फाइनेंशियल सिचुएशंस का उपयोग कर सकते हैं और बैंक कभी भी नहीं चाहेगी कि इससे उसका नुकसान हो, और इसलिए वे अपने कस्टमर्स को इस तरह से सारी सिचुएशन समझाते हैं कि लोगों को जरूरत में पता नहीं चल पाता कि बैंक उनसे कितना पैसा कमा रही है। नंबर 2 पर नाम आता है क्रेडिट स्कोर के महत्व का, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, आपकी क्रेडिट स्कोर का आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बैंक अक्सर इसे क्लियर रूप में नहीं बताती। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है, जबकि खराब क्रेडिट स्कोर से हाई इंटरेस्ट रेट्स और लोन मिलने में कठिनाई हो सकती है। बैंकों के पास क्रेडिट स्कोर के संबंध में जानकारी होती है, लेकिन वे इसे खुले तौर पर नहीं बताते, क्योंकि ये उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज का हिस्सा हो सकता है और ये किसी भी पर्सन को एक्सेसिव क्रेडिट एलोकेशन की दिशा में इंस्पायर कर सकता है। क्रेडिट स्कोर की गोपनीयता बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके ग्राहकों की वफादारी को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ ही ये उनके फाइनेंशियल प्रोसीजर को भी सुनिश्चित करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्रेडिट स्कोर को निजी जानकारी के रूप में सुरक्षित रखते हैं, ताकि ग्राहकों का भरोसा बना रहे और साथ ही साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की सुरक्षा भी हो सके। और इसके लिए क्रेडिट स्कोर का महत्व समझना और उसे सुधारना व्यक्ति के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पर है जटिल उत्पाद और सेवाएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उन फाइनेंशियल प्रोसेस को रेफर करती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट, सेविंग, उधार लेना, बदलाव के लिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और अन्य फाइनेंशियल संबंधित कार्य शामिल होता है।
ये कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट कारणों से होती है, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन, इन्वेस्टर्स की आवश्यकताओं का रीइंफोर्समेंट, सरकारी रूल्स और रेगुलेशंस का पालन और अन्य नॉन एक्सचेंज फैक्टर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक इन कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करने के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान करती हैं, जिनमें सेविंग अकाउंट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और फाइनेंशियल एडवाइस शामिल है। हालांकि कई बार बैंक अपने ग्राहकों को इन कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान नहीं करती है, जिसका मुख्य कारण फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ मैसेजिंग और अन्य कारण हो सकते हैं। और इसी वजह से ग्राहकों को अधिकतर समय इन प्रोसेस की समझ करने में ही निकल जाता है और बैंक की तरफ से भी उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, ये थे पैसों के बारे में कुछ ऐसे राज जो बैंक हमेशा अपने ग्राहकों को नहीं बताना चाहती। इसके अलावा भी कस्टमर केयर सर्विस और बहुत सी बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने के लिए हमसे चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन हम इसे बहुत छोटा अमाउंट समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।